और अदिति, कहीं न कहीं इमोशनल जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी वो भी बनाते हैं। और चूंकि महिला वोटर्स जो है बिहार में, उनका एक बड़ी भूमिका होती है, और ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद ये इमोशनल जो कनेक्ट है उसकी वानगी यहाँ पे शायद यही विपक्ष की चिंता बढ़ा रही है क्या? देखिए, महिला वोटर एक अलग ही कहानी है। महिला वोटर इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, आपने इन जनरल अगर साइकोलॉजी महिला की समझे, अगर महिलाओं को इतना सा सपोर्ट मिलता है, चाहे वो घर के अंदर हो या ऑफिस के अंदर हो या सड़क पे चलती हो, इतना सा अगर आप उनको सपोर्ट कर देते हैं तो वो रिटर्न में देखिए किस तरीके का उनका कमाल होता है, किस तरीके से उनके जो डिलीवरी होती है वो अलग होता है। अब ये बात अलग है कि हम आज़ाद हो गए, उसके बाद भी तमाम चीज़ें हुई, हम भारत बहुत आगे था, भारत दूसरे वैश्विक जो दूसरे देश हैं उनसे बहुत आगे था, वोटिंग राइट्स महिलाओं को पहले मिले, लेकिन जो बेसिक राइट्स थे, जैसे शौचालय का जिक्र करें, स्वच्छता का जिक्र करें, चूल्हा हटाकर गैस का जिक्र करें, सब्सिडी को छोड़कर गांव-गांव में गैस पहुंचने के जिक्र हो, उसके अलावा आपने देखा कि कैसे 27 साल बाद महिला आरक्षण जो बिल है उसको पारित कराना हो, या राष्ट्रपति जिस तरीके से प्रतिभा पाटिल बनी थी लेकिन एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना हो, ऐसे कई सारी चीज़ें थी। प्रधानमंत्री के 2014 से लेकर अब तक की अगर आप योजनाएं देखें तो वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही नजर आई। और फिर 3 तलाक का भी जिक्र हो तो भी नरेंद्र मोदी ने कराया। अगर हज जाना हो तो वहां पर जो कॉम्प्लिकेशंस थे महिलाओं के लिए वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कराया। तो एक लंबे समय से ये मैसेज प्रधानमंत्री दे चुके थे कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए साथ खड़े हैं। इसीलिए हरियाणा में खेला हुआ, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार महिला के जबरदस्त वोट से आई, राजस्थान में महिलाओं के वोट से आई, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा खेला तब होता है जब महाराष्ट्र में महिलाओं का जबरदस्त वोट बैंक, आपको याद होगा, खाते में पैसे जाने की बात हो, और वही महिलाओं ने झारखंड में जेएमएम को समर्थन दिया। तो महिला जिसके साथ खड़ी हो जाए उसकी तो जीत निश्चित है। और फिर बात ऑपरेशन सिंदूर की आ जाए कि जब महिलाओं के सिंदूर पर सवाल हो और उस सेंटिमेंट के साथ प्रधानमंत्री कि मैं तुम्हारे सशक्तिकरण में इस तरीके से साथ हूँ कि अगर किसी ने तुम्हें आंख दिखाई, तुम्हारे सुहाग के साथ खिलवाड़ किया तो मेरा इस तरह का अंजाम, इस तरह का जवाब होता है। तो जाहिर तौर पे इमोशनल कनेक्ट और ज़्यादा गाढ़ा और गहरा प्रधानमंत्री के साथ देश की महिलाओं का हुआ होगा, क्योंकि जब महिला परेशान होती है तो नरेंद्र मोदी कभी पिता की भूमिका में, भाई की भूमिका में, दोस्त की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में और प्रधानमंत्री की भूमिका में किस तरीके से महिला के साथ खड़े होते हैं। चाहे योजनाओं में देख लीजिए, चाहे ऐसे अगर इस तरीके के स्थिति हो तो कैसे जवाब देते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर एक वो कनेक्ट हो गया है जो देश के 140 करोड़ लोगों के साथ, युवाओं के साथ एक अलग कनेक्ट डेवलप हो गया है, आर्मी के साथ, सेना के साथ एक अलग कनेक्ट डेवलप हो गया है। जिस भी परिवार में सेना के लोग हैं वो प्रधानमंत्री से अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं। महिलाओं के साथ एक अलग कनेक्ट हो गया है, चाहे किसी के घर में वो घटना घटी हो या नहीं हो, लेकिन 22 अप्रैल की वो घटना सभी के मन में है और सभी को इस बात का डर लगता है कि ना जाने हमारे साथ हुआ होता, हम भी घूमने गए होते, हम भी घूम के होकर आए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ जो कनेक्ट है वो गाढ़ा हो गया और जाहिर तौर पे विपक्ष के साथ पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये मुद्दे को तो ये तो इमोशनल कनेक्शन की बात थी अदिति, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया इसको। लेकिन एक बात उन्होंने आज और कही कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक तो जो हमने प्रण लिया बिहार की धरती से उसको पूरा किया, और यानी आगामी चुनाव में भी जो हमारा वचन होगा जो हमने उसको भी पूरा करेंगे, यहां से ये भी मैसेज दिया उन्होंने। फिर यही एक बार फिर नरेंद्र मोदी गारंटी। हम अक्सर डिलीवरीज देखकर ही कह देते हैं कि हमारे आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति जो 10 बातों में से 9 बातों को करके दिखाता है, तो हमारे मन में एक बात होती है कि इस आदमी को काम देंगे तो वो होगा ही होगा। आप देखिए पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री के आप किसी भी भाषण में, किसी भी वादे को उठा लीजिए, वो होकर रहा है। चाहे फिर वो, जैसे आप देखिए कि 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचकर अब 3री अर्थव्यवस्था तक पहुंचना था, चाहे फिर आप देखिए कि सरकार बनाने की बातों को हो, चाहे योजनाओं को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण लेकर हो, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे फिर वो 370 हटाने की बात हो, चाहे महिला आरक्षण दिलाने की बात हो, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है
कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। और एक बार फिर ये तो बात वैश्विक स्तर की है, पड़ोसी देश की है, आतंकवाद की है। और फिर आप देखिए कि सरकार ने जो कहा, सरकार ने ये कहा कि हम नक्सल बात को 2026 तक हटाएंगे। आज अगर सही मायने बात करें तो 80-85% नक्सल के जो हेड थे, जो ये पूरे सरगना थे, जो ये सब इंटरनल टेररिज्म करते थे, उनको खत्म कर दिया है। तो ये और फिर डेवलपमेंट, विकास की बात तो हर बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने कही है वो डिलीवरी दी है। और इसके साथ साथ आप देखिए छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा रूप है, या बड़ी बातें हैं जिनको हम कई बार भूल जाते हैं, कि चांद पर पहुंचने को लेकर तमाम तरीके के चंद्रयान और तमाम बातें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा और करके दिखाई। और फिर जब बात होती है कि कोई आंख दिखाएगा, सुरक्षा की बात होती है, तो सुरक्षा की बात पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्पना के परे इसका जवाब होगा, और वही हुआ। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने, अब आप इसको मार्केटिंग समझ लीजिए। जाहिर तौर पे जब कोई काम करता है तो वो बखान भी करता है, और यही आप देखिएगा बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव में होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ये वो व्यक्ति हैं जो कहेंगे करेंगे। और फिर देखिए डबल इंजन की सरकार, ये भी एक वादा होता है। राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, कल जेपी नड्डा जाएंगे। प्रधानमंत्री, राजस्थान में सरकार को 1.5 साल हुआ है। मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, उन राज्यों में जहाँ डबल इंजन की सरकारें इसलिए आई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील किया था कि आप डबल इंजन की सरकार लाकर तो देखिए, सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो आप प्रधानमंत्री, जैसी सरकार बनती है, आप मैक्रॉन को राजस्थान में चाय पिलाने ले जाते हैं, डिजिटल यूपीआई का पूरा चीज़ें दिखाते हैं। उसके बाद आप आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 3 दिन चले जाते हैं। फिर जब मौका मिलता है, अभी बीकानेर मौका मिला, तो वहाँ की जनता को ये लगता है कि मुख्यमंत्री भले ही कोई भी हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने ले रखी है। तो नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ बतौर प्रधानमंत्री, एक लीडर के तौर पे हर एक बात जो वो कहते हैं करके दिखाते हैं। इसीलिए सरकारें जब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का वादा करते हैं, तो बार बार उस राज्य में जाकर ये देखते हैं कि मैं आया हूँ, मैंने वादा किया था कि मैं ध्यान रखूंगा और मैं रख रहा हूँ। और ऐसी ही बात में जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा मामला हो, इतना सेंसिटिव मामला हो, लोगों के दिलों के जीवन से जुड़ा मामला हो, उसमें भी वो कहते हैं कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं इसका करारा जवाब दूंगा, याद रखिएगा, आतंकवाद मैं उसको मिटा दूंगा, निस्ते नाबूद मिट्टी में मिला दूंगा। तो हमने ना सिर्फ आतंकवाद को, वो लोग जो पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो सरकार हो सेना, उसको मिट्टी में मिला दिया है। और जाहिर तौर पे इस बार तो वो बीकानेर में ये तक कह के आए हैं कि अगर अगली बार आंख दिखाई तो उसकी जो कॉस्ट होगी पाकिस्तान के लिए, वो उसकी अर्थव्यवस्था होगी, उनके लोगों को चुकानी पड़ेगी। और उसी के बाद पाकिस्तान ने कहा कि कहीं ना कहीं हमको ये भड़काऊ बयान है। तो जाहिर तौर पे अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपनी बात का लोहा दिखा दिया और ये कहा प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, जो मैं कहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। तो प्रधानमंत्री ने जो बिहार की धरती से प्रण लिया था, उस प्रण को पूर्ण किया।